मुझे बोलना हो तो मैं इस तरीके से बोलूँगा अगर हैप्पी में। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। एंग्री में कुछ इस तरीके से, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ओके, अगर आपने इसको प्रोनाउंस किया है जेनरे या जेनरा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। असली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो होती है जॉनरा। इसीलिए हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? अमेजिंग, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग और स्टिल सेइंग। इंग्लिश समझ में आती है सर, लेकिन बोली नहीं जाती। डोंट वरी, आज के बाद ये एक्सक्यूज बंद, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इंग्लिश कैन बी सिंपल, फन एंड कॉन्फिडेंट। ओके वेल गाइस, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की है लेकिन सीख नहीं पाए? कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताओ। और कितने लोग हैं जो बोलते वक्त नर्वस हो जाते हैं? डोंट वरी, यू आर इन द राइट प्लेस, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ अ स्किल। और स्किल सिर्फ एक चीज़ से इम्प्रूव होती है, जो है प्रैक्टिस। इफ़ यू प्रैक्टिस you will learn. If you don't practice, there is no possibility that you can learn this language. Well, okay everyone, अब चलो देखते हैं कि आप लोगों को इंग्लिश बोलना आता भी है या आप सिर्फ पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। चलो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। दैट माई नेम इज़, यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हो। आई एम, आप स्टूडेंट हो सकते हो, लाइक एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना गोल बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चीज़ बोलना हो तो मैं किस तरीके से बोलूँगा एज अ स्टूडेंट। सो माई नेम इज़ अयान, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ स्टूडेंट, माई गोल इज़ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इस तरीके से आप लोग भी बोलने की कोशिश करो। इस वीडियो को पॉज करो और इस सेम चीज़ को मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोग कहाँ से हो, आपका क्या नाम है और आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। जस्ट गिव योर 20 सेकेंड। अब आते हैं दुनिया के सबसे डेंजरस टॉपिक पर, ग्रामर। रिलैक्स, आज ग्रामर को 30 सेकेंड में समझाऊंगा। देखो ग्रामर में क्या है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेंस। यानी कि पूरे स्पोकन इंग्लिश का जो कोर है वो टेंस है। अगर आपने टेंस को अच्छे से समझ लिया, यानी आपने पूरी ग्रामर को समझ लिया। और टेंस सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो टाइमिंग और प्लस में वर्ब। अगर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको पता है, सो यू आर गोइंग टू बी मास्टर इन टेंस। तो यहाँ पे देखो तीन टाइमिंग है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। टुडे जो कि आज को बताता है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। यस्टरडे जो बीते हुए समय को बताता है, यानी कि पास्ट को। टुमारो यानी कि जो फ्यूचर को बताता है, आने वाले समय को। यहाँ पे सेम चीज़ें बोली जा रही है लेकिन इन डिफरेंट टाइमिंग, इसी को टेंस कहते हैं। और मैं अपनी आगे क्लासेस में आप लोगों को टेंस इस तरीके से सिखाने वाला हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी टेंसेस को नहीं भूल सकते। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मुझे लगता है शायद ही कोई टीचर इस चीज़ को कवर करता होगा। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, यानी कि नॉन वर्ब और वर्ब। हमने पूरे स्पोकन इंग्लिश में इस चीज़ का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे स्पोकन इंग्लिश में मैं बात करूँ तो हम जो सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं उसमें से कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब वाले होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो नॉन वर्ब वाले होते हैं। अब यहाँ पे वर्ब होता क्या है, वर्ब एक्चुअली में एक्शंस को बताता है, यानी कि क्रियाओं को बताता है जो भी आप करते हो। यानी कि काफ़ी सारे वर्ब हो सकता है, काफ़ी सारे क्रियाएं आप करते हो अपने डेली लाइफ में, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, खेलना। दीज आर एक्शंस। यहाँ पे ये कोई काम नहीं है, ये सारे एक्शंस है, यानी कि आप जो भी एक्शन करते हो वो वर्ब होता है। तो जिस भी सेंटेंस में वर्ब होता है वो वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें वर्ब नहीं होता है उसमें या तो स्टेट होता है या कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नॉन वर्ब में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, ये मैं एक स्टेट में हूँ हैप्पी, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। सी इज़ अ स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट है, लाइक इसमें कोई क्रिया की बात ही नहीं हो रही है।
वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें पहचान की बात हो रही है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब वाले एग्जाम्पल, इसमें क्या है, आई प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, खेलना एक एक्शन है। इसी तरीके से सी टीचर्स इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ाना भी एक एक्शन है। वी वॉच मूवीज़, अब वॉच भी एक एक्शन है, मूवी को देखना ये भी एक एक्शन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड एक्शन। स्पीक ऑन एनी टॉपिक, आपके लाइफ में भी ये चीज़ काफ़ी बार हुई होगी कि आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उस पर बोलना होता है, लेकिन आपको एक एक्चुअल वे ही नहीं पता कि टॉपिक को बोले कैसे। किसी भी एक टॉपिक को बोलने के लिए उसकी शुरुआत कैसे की जाती है और उसको एंड कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे 5 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है ट्रिगर। तो वो ट्रिगर ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करोगे यहाँ पे सेम ट्रिगर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिगर का यूज़ हुआ है, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोबाइल फ़ोन्स। यहाँ पे एक टॉपिक है मोबाइल फ़ोन, अगर मान लो टॉपिक कुछ और होता तो हम वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की जगह उस दूसरे टॉपिक को डाल देते। अब इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में, दैट मोबाइल फ़ोन्स आर यूजफुल, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसका हमें एक रीज़न भी देना है, लाइक वी यूज़ दैम फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। अब हमने यहाँ पे एक रीज़न दे दिया है कि वी यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, और एक एग्जाम्पल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप एग्जाम्पल दोगे सो आपको शुरुआत में बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। जैसा कि आप लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। और ओपिनियन, यानी कि आपकी क्या राय है मोबाइल फ़ोन को लेके। सो इन माई ओपिनियन मोबाइल फ़ोन्स आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इफ़ वी यूज़ दैम वाइसली। अगर हम मोबाइल फ़ोन का अच्छे से यूज़ करें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हेल्पफुल है हमारे लिए। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन एनी टॉपिक। ओके गाइज, अब आप लोगों के लिए एक प्रोनाउंसिएशन चैलेंज है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको काफ़ी सारे लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं आप लोग कितने वर्ड्स को जानते हो, कितने वर्ड्स को आप करेक्टली प्रोनाउंस करते हो इन वर्ड्स में से। सो पहला हमारा वर्ड है, आप लोग इसे पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि इस वर्ड को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, अगर आपने इसको प्रोनाउंस किया है जेनरे या जेनरा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। असली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होती है जॉनरा। इसीलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे, इसे आप किस तरीके से प्रोनाउंस करोगे। तो आप में से काफ़ी लोगों ने इसे चेओस प्रोनाउंस किया होगा, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है केओस, केओस, केओस। द थर्ड वन, ओके, इसमें से आप में से काफ़ी लोगों ने इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लोनल की होगी, लेकिन इसका मतलब होता है, इसको करेक्टली प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी कर्नल, कर्नल। इसी तरीके से हमारा ये डेप्थ नहीं होता है, ये होता है डेट, इसे हम डेट को पढ़ते हैं। इसी तरीके से काफ़ी लोग इसे आइसलैंड भी पढ़ देते हैं, काफ़ी लोग इसलैंड भी पढ़ देते हैं, बट ये एक्चुअली में आइलैंड होता है, इसे हम आइलैंड पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये जो वर्ड है इसे भी काफ़ी मिसप्रोनाउंस किया जाता है, काफ़ी सारे लोग इसे नीचे कह देते हैं, इस तरीके से नीच या नीचे, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है नीस। क्या होगी? नीस। ओके, सो द लास्ट वन, इसे हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? सबटल, बट इट्स नॉट सबटल, इट्स शटल, इट्स शटल। सो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है गाइस, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ टंग ट्विस्टर चैलेंज। देखते हैं आप में से कितने टंग ट्विस्टर को बोल पाते हो। यहाँ पे इजी वन है, शी सेल्स, सी सेल्स बाय द शीशो, सी सेल्स, शी सेल्स बाय द शीशो। ये जो टंग ट्विस्टर है एक इजी लेवल का टंग ट्विस्टर है। आपको किसी भी टंग ट्विस्टर को
बोलना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको उस टंग ट्विस्टर को सीखना है, देन यू हैव टू स्पीक फास्ट। अब टंग ट्विस्टर बोलने से होता क्या है, टंग ट्विस्टर बोलने से आपकी क्लैरिटी इम्प्रूव होती है, आपकी जो इनंशिएशन होती है उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है, ताकि आप जो भी चीज़ बोलो क्लियरली बोलो। मीडियम में किस तरीके के टंग ट्विस्टर होते हैं, लाइक रेड लॉरी, येलो लॉरी, और यहाँ पे एक एडवांस्ड है। एडवांस में तो काफ़ी सारे टंग ट्विस्टर हो सकते हैं, लाइक हाउ मच वुड 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 चक चक इफ वुड चक कुड चक वुड। देयर आर लॉट ऑफ टंग ट्विस्टर यू कैन प्रैक्टिस। यहाँ पे ये वाला टंग ट्विस्टर है, 33 thieves thought that they thrilled the throne। अब इसकी प्रैक्टिस आपको अगेन एंड अगेन करनी है। और ये जो टंग ट्विस्टर है मैं खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ, सो इसमें मेरे से भी गलती हो सकती है। सो ओके, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो आता है एक्सप्रेशन चैलेंज। से दिस सेंटेंस। देखो सेंटेंस तो बहुत सिंपल है, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट, आई डेंट एक्सपेक्ट दैट। अब इस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को आप 5 डिफरेंट मूड में कैसे बोल सकते हो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और बोल के देखो हाउ यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस विद 5 डिफरेंट मूड्स, हैप्पी, एंग्री, सैड, शॉक, फ्लडी। अगर मुझे बोलना हो तो मैं इस तरीके से बोलूँगा। अगर हैप्पी में, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। एंग्री में कुछ इस तरीके से, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। सैड में कुछ इस तरीके से मेरा रिएक्शन होगा, सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। शॉक में मैं कुछ इस तरीके से हो जाऊंगा, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। फ्लटी में कुछ इस तरीके से होगा, हे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। जब मैं थोड़ा फ्लर्ट करना होता है, लाइक आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, समथिंग लाइक दैट। अब देखो बोल टॉक में हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, बोल टॉक इंस्टीट्यूट में चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, या आपको होम ट्यूशन की भी नीड है, तो हमने कोई सेपरेट कोर्स नहीं बना रखे कि आपका ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, आपका ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बल्कि हमने सारे कोर्स को ही एक में रखा है, जहाँ पे हम सारी चीज़ें एक साथ सिखाते हैं। चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, आपके कॉन्फिडेंस पे वर्क करना हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन हो, या इंटरव्यू स्किल्स हो, और पब्लिक स्पीकिंग भी। तो यहाँ पे आपको एक ही फी में सारी चीज़ें मिलनी है। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेना है, या होम ट्यूशन लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करो या व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे जो AI एजेंट है आपको एक एक चीज़ बता देगा, यू कैन आस्क एनीथिंग। सो आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ स्पीकिंग स्टार्ट करना है हमारे साथ में विद कंपैरेटिव फीस। आपको हम काफ़ी कम चार्ज करते हैं। बाकी को किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन माई व्हाट्सएप एंड यू कैन आस्क एनीथिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और खासकर जो लोग मेरी वीडियो इस्माइलपुर से देख रहे हैं उन्हें मैं मस्ट कहूँगा कि आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट में ज़रूर आए एक बार, और चीज़ों को सामने से आके देखें, तो आपको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, हैव अ लवली डे।